हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। ये आपका सेकंड पार्ट होने जा रहा है। पहले वाली वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन से पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका है, अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा पाठ्यक्रम प्रारूप के कई सामान्य उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, पहला आपका क्या दिया गया, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट राष्ट्रीय मूल्य और लक्ष्यों को विकसित करने के लिए क्षमता का उन्नयन करना, अध्यापक को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए माध्यम या अभिकरण के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना। ठीक है, सामाजिक सन्नद्धता, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, मानवाधिकार, बाल अधिकारों की रक्षा और उन्नयन के लिए अध्यापकों को बनाना और संवेदनशील बनाना। ठीक है, कि बच्चों के प्रति अध्यापकों को क्या है, संवेदनशील बनाना और उनके अधिकारों का, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए उनको योग्य बनाना। उसके बाद आपका है, निर्धारित कार्यों को संपन्न करने के लिए छात्राध्यापकों को दक्ष, प्रतिबद्ध, उद्यमी के रूप में विकसित करना। मतलब उनको क्या है, अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहें और उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहें, ऐसे उद्यमी बनाना उनको। ठीक है, जो अपना काम बहुत लगन और ईमानदारी से करें। उभरती हुई अवधारणाओं के प्रति अध्यापक शिक्षकों को बोध सक्षम बनाना। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, लिंग समानता, कानून, साक्षरता आदि, इसके मतलब इनका भी उनको ज्ञान होना चाहिए और इनके प्रति उनमें क्या है, बोध होना चाहिए। क्या है, पर्यावरण के प्रति, पारिस्थितिकी, जो आपका जैव तंत्र होता है, ठीक है, जीव मंडल वगैरह ये सब होता है इसमें, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या के बारे में, लिंग के समानता के बारे में, कानूनी साक्षरता आदि के बारे में उनको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका है, छात्रों में तार्किक चिंतन क्या है आपका, रैशनल थिंकिंग और वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक को विकसित करने के लिए अध्यापकों को सक्षम बनाना। सामाजिक यथार्थ के प्रति आलोचनात्मक सजगता विकसित करना। मतलब अगर कोई भी गलत बात हो रही है समाज में, कोई भी कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके प्रति क्या है, उनको आलोचना करनी चाहिए। उसके लिए भी उनको क्या है, सजग बनाना, मतलब इसके योग्य बनाना और वो सचेत रहें। प्रबंधन और व्यवस्थापना कौशल आदि को विकसित करना। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट वगैरह जो होती है स्कूल की या कॉलेज की, उसके लिए, और व्यवस्था, किसी भी चीज़ की व्यवस्था, जैसे कक्षा की भी व्यवस्था है, वो भी बनाए रखने के लिए उनके क्या है, कौशल, उनके अंदर प्रतिभा भरना। ठीक है, इन विशिष्ट क्रियाओं के साथ ही अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक तथा अध्यापक शिक्षकों को संप्रेषण अभिकर्ताओं के रूप में कार्य सक्षम बनाना। ठीक है, अध्यापकों को क्या है, इनोवेशंस करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए योग्य बनाना। मतलब जैसे बच्चों की हेल्थ वगैरह होती है, उसके लिए भी उनको जागरूक रहना चाहिए, उसके लिए भी उनको योग्य बनाना। आजीवन अधिगम की प्रवृत्ति को विकसित करना। मतलब सारे ज़िंदगी मतलब कुछ ना कुछ सीखते ही रहना, उसके लिए भी उनकी जो
नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, उसको विकसित करना। ठीक है, शैक्षिक विकास की खोज के लिए क्षमता विकसित करना, अनुभवों की पुनर्रचना और सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित करना, पूरक शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करने की क्षमता को विकसित करना, मूल्य बोध, प्रतिबद्धता और मूल्य संप्रेषण के प्रति संवेदनशील। मूल्य जो प्रतिबद्धता है, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं जो आपका जहाँ पे भी आप रहते हो उसके वहाँ पे रहने के लिए भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आपके पढ़ाई लिखाई इसके लिए भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको क्या है उसके प्रति संवेदनशील रहना। ठीक है, सेंसिटिव रहना उनके प्रति। और सामुदायिक जीवन से संपर्कित, मतलब जो समुदाय में जिसमें हम रह रहे हैं उसके साथ में संपर्क स्थापित करने की शक्ति के साथ समाज संस्थानों का उपयोग शाला कल्याण तथा शिक्षा की सार्थकता हेतु करना। ठीक है, मतलब उनको हर चीज़ के लिए तैयार करना कि जिस भी समुदाय में रह रहे हैं उसके प्रति वो संवेदनशील रहें, उनके संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर पाएँ। स्पष्टतः लक्ष्यों की प्राप्ति स्पष्टतः लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इन प्रयासों को आवश्यकता परिलक्षित होती है, अतः इन सामान्य उद्देश्यों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाता है। अब इनको सामान्य उद्देश्य मतलब कि लक्ष्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे तभी तो किसी लक्ष्य को पा पाओगे, तो उसके लिए क्या है सामान्य उद्देश्यों के रूप में स्थापित करने के लिए इसका प्रयास किया जाता है। अध्यापक शिक्षा कुशल और दक्ष अध्यापक की तैयारी के लिए व्यवस्थित की जाती है। एक उत्तम अध्यापक के लिए एक और जहाँ निरंतर अधिगमकर्ता बने रहने की आवश्यकता होती है, वहीं एक उत्तम नागरिक समाजोपयोगी व्यक्तित्व, मतलब कि एक उत्तम नागरिक जहाँ वो अध्यापक भी बना रहता है और लर्नर भी बना रहता है, वहीं उसको क्या है एक अच्छा उत्तम नागरिक मतलब वो अच्छा सिटीज़न बनना पड़ता है और समाजोपयोगी व्यक्तित्व के विषय में अभिज्ञ और दक्ष संप्रेषक भी होने की ज़रूरत है। मतलब उसको ऐसे नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या ऐसे हो, ऐसा भी नहीं है, उसको समाज के अनुसार भी रहना पड़ता है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 के प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कहा गया है कि हेलो गाइस, फिर से आ गई हूँ मैं आपकी क्लास को लेकर। पहले थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी। खुल जा। उद्देश्यों के बारे में कहा गया है कि उनका निर्धारण करते समय अध्यापक के निर्माण पर बल दिया जाता है। एक सही अध्यापक वही होता है जिसमें अपने कार्य लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट जागरूकता हो, ना केवल अपने विषय का प्रेमी हो, उसको मतलब अपने सब्जेक्ट से भी प्रेम होना चाहिए, मतलब अच्छे से उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको अच्छे से उसको लगाव होना चाहिए। उसके कार्य लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बल्कि उसके लिए वे सभी प्रिय हों जिन्हें वह पढ़ाता हो। और ऐसा नहीं कि वो एक ही सब्जेक्ट, अगर उसको मैथ्स आता है अच्छे से और मैथ तो का ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, ऐसे नहीं, उसको और भी विषयों के बारे में जिनको भी वो पढ़ाता है उसके बारे में उनको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और क्या तो लगाव होना चाहिए। उसकी सफलता का आकलन ना केवल उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है, ना केवल ज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किया गए महत्वपूर्ण योगदान के परिमाण से उपयुक्त हो सकता है, बल्कि समान रूप से उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्रों के जीन की गुणवत्ता और उनके चरित्र के आधार पर भी किया जा सकता है।
मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत परसेंटेज बढ़िया आ गई तो वो बहुत अच्छा मतलब पढ़ाता है, ये कुछ भी है तो उसके अनुसार भी उसकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी आकलन नहीं कर सकते हैं। बच्चों के करैक्टर के हिसाब से भी मतलब देखा जाता है कि टीचर्स ने उसको क्या सिखाया है, ठीक है। बच्चे अगर मान लो पढ़ने में बहुत तेज़ है पर दिमाग से मतलब कि बहुत ज़्यादा रूड है या फिर कुछ ऐसे है तो उसमें भी देखा जाता है कि टीचर्स ने कैसे इनको चेंज किया है, कैसे नहीं चेंज किया है, इनके टीचर्स का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है बच्चों पे, ये सब देखा जाता है, ठीक है। इस कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जीवन स्तर और चरित्र के उन्नयन को यदि अध्यापक के लिए अपरिहार्य नहीं माना जाता तो मात्र ज्ञानात्मक और उपलब्धिगत प्रगति के आधार पर किसी अध्यापक की श्रेष्ठता को समाज में स्थापित कर पाना संभव नहीं, क्योंकि अध्यापक ही समाज के लिए दिशा प्रदर्शक के रूप में, आदर्श रूप में और अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में आज भी स्वीकार्य बने हुए हैं। भले ही आधुनिक परिवेश में अध्यापन का स्वरूप आजीविका मूलक या उद्यम रूपीय बन चुका है। इसका क्या मतलब है कि भले ही आज मतलब कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशन बन गया है और किसी को उससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं रहता, ठीक है। बट क्या है कि आज भी ये चीज़ देखी जाती है कि टीचर्स ने बच्चों में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डाले हैं, ठीक है। टीचर्स कैसा है और उसका बच्चों के मतलब ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि उसकी परसेंटेज बढ़िया आ गई है या वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है या कुछ भी, उसको हर तरफ से उसको देखा जाता है, ठीक है। तभी वो एक योग्य शिक्षक बन सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ता है तो शिक्षक उसी को पढ़ाता रहे, दूसरे बच्चे को देखे ही ना, उसके ऊपर ध्यान ही ना दे, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसी प्रकार शिक्षा आयोग जिसे कि कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नयन के संबंध में प्रतिवेदन 1964-66 में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि विषय ज्ञान से पुनर्विन्यास के साथ ही इसके लिए उद्यमगत अध्ययन और शोध कार्यों का पुनर्जीवन प्रदान करना, शिक्षण और मूल्यांकन संबंधी प्रणालियाँ स्तरोन्नयन करना, छात्र शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम और सुधारना, विशिष्ट पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को विकसित करना, समय समय पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में सुधार और उन्नयन संभावना आदि को बनाए रखना, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता स्तर में उन्नत एवं आधुनिक बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है, ठीक है। मतलब समय समय पर अगर कोई नया चेंज आता है तो शिक्षक को अपने मतलब ज्ञान में भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसको मतलब अपनी टीचिंग में भी अपना चेंज लाना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले के टाइम में होता था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ किया जाता था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट आज के टाइम में ये सब नहीं है, ठीक है। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी तो बच्चे डर डर के पढ़ते थे, पर अब क्या है बच्चों की मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट का बच्चों का देखा जाता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उनके लेवल्स को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ किया जाता है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी के मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रयास करना, समुदाय में सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापक की उत्तरदायी भूमिका प्रत्यक्षीकरण और सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना,
अध्यापक को अपनी इस भूमिका का प्रत्यक्षीकरण हेतु तैयार करना कि न केवल बच्चों के लिए ही नेता होता है बल्कि समुदाय के लिए भी दर्शक के समान होता है। ठीक है, ओनली बच्चों के लिए वो क्या है, आदर्श नहीं होता, वो पूरे मतलब समाज में जहाँ वो रहता है उसके लिए भी एक मार्गदर्शक होता है। क्योंकि टीचर्स को हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ, इन्होंने मतलब बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई होती है। ठीक है, और उनको हमेशा क्या है, एक टीचर्स को मतलब रिस्पेक्ट से देखा जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक को इस योग्य बनाना कि विद्यालय और समुदाय हेतु मध्यस्थ भूमिका का निर्वहन कर सके और उपयुक्त तकनीक उपायों को समुदाय संसाधनों की क्या है, विद्यालय कार्यों के साथ एकीकरण करना संभव हो सके। मतलब उसको विद्यालय और जो समुदाय के साथ कार्य है उसमें भी वो निर्वहन कर सके अपनी भूमिका का। पर्यावरण संसाधन, ऐतिहासिक संरचनाओं और सांस्कृतिक विरासत आदि संरक्षण के लिए अध्यापकों को तैयार करना। या तो अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखें, पर्यावरण का भी ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसके पास बच्चों के प्रति सकारात्मक, उत्साहपूर्वक अभिवृत्ति संपन्नता हो, साथ ही शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्ति स्तरीय छात्र समस्याओं को समाधान। अब देखो, पढ़ाना नहीं रह जाता है। ठीक है, अगर बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी उनको मतलब परामर्श की ज़रूरत है तो वो भी क्या है, टीचर्स के पास ही वो लेते हैं। ठीक है, वो उनको क्या है, टीचर्स को परामर्श देने के योग्य भी होना चाहिए। और छात्रों की जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे हैं उनकी अलग प्रॉब्लम होती है, बड़े होते हैं उनकी अलग होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको समस्याओं का भी समाधान करने के विद्यमान गुण होने चाहिए उसमें। ठीक है, ये दोबारा से आ गया ये यहाँ से है। ठीक है, सामान्य रूप से न केवल उत्तम विषय विशेषज्ञ को तैयार करना ही होता है बल्कि समुदाय के लिए उपयोगी सदस्य और सार्थक मनुष्य का विकास भी करना होता है। अब ये किस लिए होता है विकास करना क्या होता है? ये सामान्य उद्देश्य है आपकी अध्यापक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है ये, कि उसको सामान्य उद्देश्य क्या है अध्यापक शिक्षा का कार्य है ये, कि उसको क्या है, सिर्फ विषय के विशेषज्ञ अध्यापक नहीं बनाने हैं, उसको समाज और समुदाय के सार्थक मनुष्य का भी विकास करना है। ठीक है, जो कि आपका मतलब समाज के लिए भी एक हीरो होता है और उसके स्टूडेंट्स के लिए तो वो हीरो होता ही है। ठीक है, तो उसी को वो देखते हैं, उसी के तरह वो बनने की कोशिश करते हैं। ज्ञान का मात्र हस्तांतरण जैसे कार्य को तो कोई भी निश्चित व्यक्ति अवश्य ही कर सकता है। मतलब कोई भी आपको कोई काम लिखने के लिए दे दिया, पढ़ने के लिए दे दिया, बुक्स दे दी, तो ये काम तो आप कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसके लिए उसे प्रशिक्षित या अध्यापक शिक्षा की दक्षता की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए उसको अध्यापक थोड़ी ना बोल देंगे। मान लो आपके पापा मम्मी कोई भी किसी ने भी आपको काम दे दिया, तो आपके बड़ी भाई बहन ने दे दिया, पर काम तो आपका ख़त्म हो गया जब उसके बाद उसको टीचिंग की क्या आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, उससे रिलेटेड नहीं है। पर क्या है, अध्यापक शिक्षा का मेन मोटिव ये होता है कि उसको पूरी तरह से एकदम एक नेता की तरह, एक आदर्श की तरह तैयार करना, जो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके, परामर्श भी दे सके, समाज की संस्कृति का भी ध्यान रख सके। ठीक है, पर्यावरण का भी ध्यान रख सके, ऐसा अध्यापक तैयार करना, ये अध्यापक शिक्षा का सामान्य उद्देश्य होता है। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका क्या है, अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
अब क्या है, पहले तो हम लोगों ने सामान्य उद्देश्य पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। अध्यापक शिक्षा पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक आयोजित किए जाने के कारण विभिन्न स्तर पर उद्देश्यों की विविधता का होना स्वाभाविक ही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में शिशुओं की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व प्राथमिक स्तर, ठीक है, पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब प्री प्राइमरी जो आपकी स्टेज होती है, काल में शिशुओं को आवश्यकताओं को देखते हुए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज काल में स्तर पर पूर्व प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा हेतु उद्देश्यों का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नानुसार किया गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग विशिष्ट वाले में क्या पढ़ेंगे, अर्ली चाइल्डहुड वाले जो टीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे उनके क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। बच्चों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक, सामाजिक, सौंदर्यानुभूति पूर्वक और भाषागत विकास को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को तैयार करना। अब इसमें क्या है, शारीरिक, बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको शारीरिक विकास तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए उनको फिर उसके बाद उनका जो लाइफ उन्होंने अभी शुरू ही की है, ठीक है, तो मानसिक उनका जो मेंटल मतलब एबिलिटी है उसको भी आपको मेंटली उसकी जो स्टेज है उसके अनुसार भी आपको उसको मतलब डेवलपमेंट के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद नैतिक, उसके जो अभी तो उसने उठना बैठना, हंसना बोलना यही सब सीखना है। ठीक है, क्योंकि कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे छोटों से बात करनी है, कैसे टीचर्स से बात करनी है, ये क्या है उनके नैतिक गुण है, इसका भी विकास करना टीचर्स के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद सामाजिक, अब वो समाज में अभी तक तो वो घर में ही था, फिर उसके बाद अब स्कूल में जाएगा, उसके बाद समाज में रहेगा, तो उसके लिए उसको समाज में रहने के लिए तैयार करना भी टीचर्स के मतलब कि विकास की एक क्रिया है। उसके बाद सौंदर्यानुभूति पूर्वक मतलब वो अच्छे से मतलब उसको दुनिया के बारे में समझाना और उसको प्रत्येक मतलब उसकी लाइफ के हर एक जो मतलब कि उसका स्तर है या लाइफ का उसका कोई भी मतलब मोटिव है उसके प्रति उसको सचेत करना, उसको समझाना, ये सब। अब उसने बोलना भी धीरे धीरे सीखना है अच्छे से, तो उसको भाषागत विकास को बढ़ावा देना भी क्या है, अध्यापकों को तैयार करना चाहिए। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उनकी जो शरारतें होती हैं, वो क्या है, बच्चों की शरारतें तो बच्चे होते ही हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ऐसे नहीं कि टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं और उसको हिलने ही ना दें, बोलने ही ना दें, कुछ करने ही ना दें। ठीक है, या ढेर सारा उसको मार दें, तो इसके लिए भी उसकी मतलब जो उसका साइकोलॉजी है, मतलब बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके बारे में भी अध्यापक को ज्ञान प्रदान करना चाहिए अध्यापक शिक्षा में। उसके बाद क्या है, भावी अध्यापकों के मध्य सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी, बच्चों के प्रति स्नेह और उनकी अनोखी प्रकृति, यूनिकनेस के प्रति श्रद्धा का विकास करना। ठीक है, मतलब हर बच्चे की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी टीचर्स को बच्चों को देखना चाहिए। उन्हें बच्चों की देखभाल की तकनीक, अब बच्चे छोटे हैं उनको देखभाल की भी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो अपना काम खुद ही कर लेंगे, अपना टिफ़िन खुद ही खोल लेंगे, खुद ही खा लेंगे। अब उनको बताना पड़ेगा कि लंच ब्रेक होगा तभी आपको टिफ़िन खाना है, ये सब उनको सिखाना पड़ता है। ठीक है, परिचित कराना उनको तकनीक से, देखभाल की तकनीक। ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को पहचानने के योग्य बनाना। अब बच्चों की क्या आवश्यकता है, उसको क्या चाहिए, किस टाइम वो पढ़ना चाहता है, किस टाइम सोना चाहता है, ये सब उनको पता होना चाहिए टीचर्स को।
बच्चों में आत्म संकल्पना, सृजनात्मक, कॉग्निटिव अन्वेषण प्रवृत्ति को विकसित करने के अनुभव प्रदान करने और संबंधित क्रियाओं और आयोजित करने की क्षमता को भावी अध्यापकों में विकसित करना। अब क्या है, बच्चे जो छोटे हैं उनमें तो रहता ही है कुछ नया सीखने की, नया कुछ करने की ये चाहत रहती ही है, ठीक है। तो वो नई नई कल्पना भी करता है, अपने दिमाग में सोचता भी है। फिर कोई खिलौना मिल गया उसको तोड़ उड़ के देख भी लेता है कि कहाँ इसका पुर्जा, कहाँ इसका पार्ट कहाँ जोड़ना है, कहाँ क्या है ये सब। तो उसके बाद ये भी देखना पड़ता है, ठीक है, टीचर्स को इसके लिए भी तैयार करना पड़ता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की संसाधन सामग्रियों के चयन और उपयोग की योग्यता में उनमें विकसित करना। स्थानीय संसाधन के साथ संलग्नता और ग्रहणीयता के साथ ही उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने की क्षमता का विकास भावी अध्यापकों में करना, ठीक है। स्थानीय संसाधन जैसे मानव हो गया या वस्तुगत हो गया, उसके बारे में भी उनको जानकारी देना, ठीक है। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्षरता के आधारभूत तथ्यों के साथ परिचय कराना। अब उनको क्या है, साइंटिफिक नॉलेज भी देनी है, तो उसके लिए भी टीचर्स को तैयार रहना चाहिए। बच्चों के लिए खेल, संगीत, गीत, साहित्य आदि भंडार को समृद्ध करना। वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं, उनको तो देखो पोइम्स वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, ये खेल कूद ये सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों जब आप जानते हो अर्ली चाइल्डहुड है, तो अर्ली चाइल्डहुड में उनको बहुत बड़ा ग्रंथ थोड़ी ना पढ़ना है। वो तो अभी खेलने के लिए, खाने के लिए, नाचने के लिए, इसी चीज़ों में उनको मज़ा आएगा, ठीक है। इसी से वो कर कर के सीखते हैं। बच्चों में अधिगम तत्परता को विकसित करना। अब जो छोटे हैं अभी से उनमें अगर आप पढ़ाई के लिए या फिर किसी चीज़ को जानने के लिए उसमें तत्परता मतलब लाओगे, तभी तो वो आगे जाकर मतलब अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे। और अध्यापकों को सक्षम बनाना, ठीक है। अध्यापक शिक्षा का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए उनको सक्षम बनाना। अन्य विद्वानों के अनुसार इस स्तर पर अध्यापकों के लिए जरूरी हो जाता है कि वह स्वस्थ विद्यालय गृह संबंध की स्थापना करें में सक्षम हो, ताकि बच्चों की विद्यालय घर के समान आरामदायक और सौहार्दपूर्वक वातावरण प्रतीत हो। मतलब जैसे उनको घर में वातावरण अच्छा मिलता हो, तो वैसे ही उनको स्कूल में भी अच्छा वातावरण मिले, ठीक है। इसके अभाव में अधिगम के प्रति, विद्यालय के प्रति और अध्यापकों के प्रति प्रारंभ में बच्चों मन में एक अकारण भय की भावना का विकास होने लग जाता है, ठीक है। मतलब कि बिना वजह से ही जो छोटे बच्चे हैं वो अनजान लोगों को देख के डरने लग जाते हैं, तो वैसे ही टीचर को देख के भी वो डरने लग जाते हैं। तो इसका भी उनको क्या है, ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है भावी अध्यापकों को योग्य हो सकें कि बच्चों को उपयुक्त अभिप्रेरणा वातावरण में सृजन कर सके और उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास समुचित ढंग से हो सके। बाल मनोविज्ञान के समान ही बाल अधिगम में भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही अनुभवों का होना भी आवश्यक माना गया है, ताकि वृद्धि और विकास की संकल्पनाओं से एवं क्रिया प्रणालियों से परिचय हो सके, ठीक है। ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिक, पर्वतीय विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण भिन्नताओं के कारण क्षेत्रीय भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज, आचरणों और कारणों से जो अंतर पाए जाते हैं, वे बच्चों के विकास प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। भावी अध्यापकों के लिए इस वातावरण विविधताओं के अंतर्निहित कारकों के बारे में जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। अतः अध्यापक
शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन इस स्तर के लिए इस ढंग से किया जाना चाहिए कि भावी अध्यापक अध्यापकाओं को इन समस्त जानकारियों के साथ परिचय हो सके। ठीक है, जैसे कि पर्वतीय जगह होगी तो उसकी अलग भाषा होगी, अलग स्थान रहेगा, अलग नेचर रहेगा, हर चीज़ अलग रहती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी उनको सिखाना चाहिए अध्यापकों को। बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही अध्ययन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के साथ रुचि, आग्रह और कौशल आदि को विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि वे आगे चलकर कभी भी भार स्वरूप ना माने। मतलब पहले से उनको इतना मतलब अच्छे से ट्रेंड कर देना चाहिए कि उनको जो पढ़ाई लिखाई है या कोई भी चीज़ है उनको ऐसे ना हो कि उसमें डिसइंटरेस्ट रहे। ठीक है, और वो उसको भार उनको बोझ लगे कि हाँ बहुत सारा मुझको पढ़ाई का बोझ दे दिया है, मुझको करना है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको पहले से इतना सा मतलब तैयार कर लेना चाहिए अच्छे से, ताकि उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट रहे। इस स्वस्थ परंपरा के विकास के लिए भावी अध्यापकाओं को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता अवश्य है। बच्चों को सिखाने के लिए खेल, विधि, कहानी, अब जैसे अर्ली चाइल्डहुड में उसमें बच्चों को तो पता ही है, कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, कविताएं बहुत पसंद होती हैं, घटना विवरण, संगीत, कविता, नाटकीयकरण, भूमिका निर्वहन, कार्यानुभव, चित्रकला, खिलौना निर्माण आदि अनेक कौशल हैं जिनके बारे में अभिज्ञता अध्यापकाओं के लिए आवश्यक हो जाती है। अतः इस स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य भावी अध्यापकाओं के लिए एक न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सक्षम बनाना है। ठीक है, बच्चों को मतलब कहानी के टाइप में ऐसे ऐसे समझाकर उसको ट्रेन करना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको कोई भी चीज़ बोझ ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षा के बारे में बात हो रही है तो कोठारी आयोग का नाम ना आए तो ऐसे हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अध्यापक शिक्षा हेतु कोठारी आयोग की संस्तुतियों का सविस्तार उल्लेख। कोठारी आयोग जो था उसने कौन सी संस्तुतियाँ, कौन से मतलब कि सुझाव दिए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा आयोग ने कहा शिक्षा का गुणात्मक स्तर। ठीक है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यह अनिवार्य है कि आपको वृत्तिक शिक्षण का एक समुचित कार्यक्रम हो। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर किए गए प्रतिफल सचमुच काफ़ी मूल्यांकन होगा, क्योंकि उसमें लाखों छात्रों को शिक्षा में जितना होगा उसकी तुलना में आर्थिक व्यय की मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, ये थोड़ा इधर पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है, कोई बात नहीं। अध्यापक की शिक्षा व्यवस्था पर कोठारी कमीशन ने गंभीरतापूर्वक, ठीक है, विचार किया। इससे शिक्षा का स्तर तो ठीक हुआ ही, हमारे राष्ट्र निर्माण का प्रश्न भी हल होगा। कोठारी कमीशन ने अध्यापकों की शिक्षा संबंध में मुख्य सिफारिशें इस प्रकार की हैं। अब उनमें कौन कौन सी सिफारिशें की हैं, ठीक है, कोठारी आयोग ने, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुनश्चर्या और ग्रीष्मकाल पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है, मतलब समर में, ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां वगैरह होती हैं उसमें जैसे मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें भी थोड़ा उनको रिफ्रेशर वगैरह का दोबारा से, मतलब जो चीज़ें पहले जो पढ़ाते थे तब वो आए थे, उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए तो उनको वो वाले चेंजेस जब सीखने होंगे तो कब टाइम मिलेगा उनको? यही समर वेकेशंस में मिलेगा। ठीक है, या फिर जो विंटर वेकेशन होती हैं उसमें मिलेगा। तो उसको रिफ़्रेश, मतलब कि अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, नई नई तकनीकों सीखने के लिए तकनीकों को क्या है, कोठारी आयोग ने ये सिफारिशें की हैं कि इसमें ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों को सुझाव दिया है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा,
पहले सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे विश्वविद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, जिससे दूसरे पहलू का विकास सरलता से हो सके। ठीक है, अब उसको क्या है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा, जो आपकी मतलब प्रोफेशनल व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल जो आपकी शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षकों में अलगाव की प्रवृत्ति। अब जो शिक्षक होते हैं वो थोड़ा मतलब अलग से रहते हैं। ठीक है, हर जगह के शिक्षक जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनमें क्या है, अलगाव की प्रवृत्ति होती है। तो इस अलगाव की जो प्रवृत्ति होती है इसको भी ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कोठारी आयोग ने। उन्होंने क्या बोला है, देखते हैं। शिक्षा को पहली तथा दूसरी डिग्री में ऐच्छिक विषय के रूप में लागू करना। ठीक है, पहली या दूसरी डिग्री में ऐच्छिक विषय मतलब उनको इच्छा के अनुसार देना। ठीक है, विश्वविद्यालयों में शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जाएं, मतलब जो शिक्षा एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको खोला जाए, जो प्रशिक्षण अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, जो कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें क्या है, मतलब जैसे कॉलेज होते हैं बीएड वाले या बीटीसी वाले, ये सब उसमें खोले जाएं और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल किया जाए। विद्यालय से अलगाव के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएं। ठीक है, अब जो विद्यालय से अलग करने के लिए जो कार्य करने हैं वो देखो। प्रत्येक प्रशिक्षण विद्यालय में भी प्री प्राइमरी तथा सेकेंडरी तक प्रसार विभाग खोले जाएं। यह विभाग स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं दिलाएं। ठीक है, विभाग खोले जाएं जो स्कूल में है, क्या करें, आवश्यक सुविधाएं दिलाएं। ठीक है, स्कूलों को पुरातन छात्रों की एक संख्या बने जो समय समय पर पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव दे। ठीक है, जो मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनके टाइम में, वो भी क्या है अपनी मतलब प्रॉब्लम्स को बताएं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण अभ्यास के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों में भेजा जाए। ठीक है, मान्यता प्राप्त स्कूलों में भेजा जाए। ठीक है, उनको प्रशिक्षण के लिए, जो शिक्षण अभ्यास करने के लिए जो आपकी मतलब टीचिंग प्रैक्टिस वगैरह लगती है उसमें क्या है, बोल रहे हैं कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में भेजा जाए। इन्हें साधन सामग्री जुटाने के लिए विशेष अनुदान मिलना चाहिए, और मतलब उनको साधन सामग्री जो होती है जैसे टीएलएम वगैरह होते हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको जुटाने के लिए भी उनको मतलब थोड़ी फंड वगैरह अनुदान वगैरह देना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में कक्षा पर्यवेक्षक का स्थानांतरण समय समय पर दूसरे स्कूलों में होते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब इंस्पेक्शन के लिए भी जा सकते हैं, देखने के लिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं, ये सब भी होना चाहिए। विशेष विषय जैसे कला, शरीर शिक्षा आदि में पृथकता हेतु निम्नलिखित प्रयत्न किए जाएं। अब उनको क्या है, जो कला और शारीरिक शिक्षा इससे अलग करने के लिए भी करने चाहिए, सुझाव दिए हैं। प्रशिक्षण कॉलेजों को विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के स्तर पर ले जाया जाए। ठीक है, तभी सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, ये सभी विद्यालय के अंतर्गत हो, विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो। नियोजित आधार पर सघन प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना हो। ठीक है, प्रत्येक राज्य में स्तर पर राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना हो, राज्य शिक्षा परिषद की भी स्थापना होनी चाहिए, बोल रहे हैं। और उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा का विकास। ठीक है, थर्ड इन्होंने दिया है व्यावसायिक शिक्षा का विकास। अध्यापक की शिक्षा गुण पर आधारित होती है, इसके अभाव में धन तथा मानव शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। अब देखो मतलब अध्यापक शिक्षा क्या है, गुण पे आधारित होती है। अगर अध्यापक ही अच्छा नहीं होगा तो उस कॉलेज में स्कूल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है,
धन भी आपका फालतू में जाएगा, और उसके बाद आपकी जो रोज आप जा रहे हो आ रहे हो वो भी आपकी शक्ति भी क्या है, फालतू ही अपव्यय होगा, उसका फालतू में व्यय हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आयोग ने सुझाव इस प्रकार दिया। विषय का ज्ञान अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्वविद्यालय पर स्नातक महाविद्यालयों के विषय की पूरी जानकारी छात्र को देनी चाहिए। ठीक है, मतलब छात्र को पूरी जानकारी देनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के समन्वित इंटीग्रेटेड कार्यक्रम को सघन बनाना। ठीक है, ये दोबारा क्या है, खत्म हो गया यहाँ? नहीं, यहीं से है। ठीक है, यहाँ से। शिक्षण अभ्यास में सुधार करना तथा इंटर्नशिप को सघन बनाना। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप वगैरह लगानी चाहिए, उसी से आपको पता चलेगा कि सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, किस चीज़ में कमी है, किस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। विशेष पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम विकसित करना। ठीक है, आधारभूत आदर्शों की प्राप्ति के लिए समय समय पर अध्यापकों की नियुक्ति विचार करना शायद होगा। अध्यापकों की कुछ है, उसके बाद क्या है देखो, अध्यापकों की शिक्षा पर विचार करना है। ठीक है, अध्यापकों की शिक्षा पर विचार करना। उसके बाद है प्रशिक्षण अवधि। ठीक है, अब टाइमिंग के बारे में कि कितनी टाइमिंग होनी चाहिए प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण अवधि अध्यापकों के गुणात्मक विकास के लिए कार्यात्मक एवं महत्व सर्वाधिक है। प्रशिक्षण की अवधि कितनी हो, यह प्रश्न विवादग्रस्त आयोग ने अध्यापक शिक्षण की अवधि संबंधित संस्तुतियां इस प्रकार दी हैं। माध्यमिक पास विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण काल 2 वर्ष। ठीक है, माध्यमिक जो पास किए हैं उनके लिए प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। ग्रेजुएट छात्रों के लिए यह 1 वर्ष का होना चाहिए, जैसे पहले होता था। ठीक है, बीएड जो होता था वो मतलब इंटर के बाद शायद माध्यमिक है ना, 2 इयर्स का होता है, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का होता था, बट अब तो 2 इयर्स का ही हो गया है। ठीक है, काम के दिन 230 कर दिए जाएं। 365 दिन होते हैं तो 230 बोल रहे हैं कि दिन कर दिए जाएं। राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद SBTE को देश का सर्वेक्षण करने के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मतलब देश का सर्वेक्षण मतलब उनको सर्वे कर लेना चाहिए, उसी के हिसाब से फिर उनको पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। कहाँ गई? प्रशिक्षण अवधि वाला हो गया ना। प्रधानाचार्य तथा प्रशिक्षण कॉलेज के अध्यापकों के लिए समय समय पर पाठ्यक्रम चलाए जाएं। ठीक है, शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम को अच्छे कॉलेजों में चलाया जाए। प्रशिक्षण विद्यालयों में सुधार। अब प्रशिक्षण विद्यालय में सुधार कौन कौन से करने चाहिए ये बताया गया है। प्रशिक्षण विद्यालय में सुधार के लिए प्रयास किए जाएं। माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक माध्यमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए 2 विषयों में MA आवश्यक है।
उनमें से कुछ को पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हो, अध्यापक का अनुभव हो। ठीक है, मतलब उनको 2 विषयों में कम से कम एमए होनी चाहिए और उसके बाद क्या है, उनको पीएचडी की उपाधि भी हो सकता है कि प्राप्त हो। ठीक है, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एमए तो होनी चाहिए 2 विषयों में, अगर वो माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, विशेष विषयों विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित में उनका रखा जा सकता है जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। उन व्यक्तियों को रखा जा सकता है जिनमें मतलब कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, किसी भी छात्र को उस विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने दी जाए जिसमें वह बीए ना हो। अब विशेष योग्यता उसको, जिसमें बीए उसने ना की हो, उस मतलब विषय में उसको विशेष स्पेशलाइजेशन करवानी चाहिए। उसके बाद क्या है, अध्यापकों को स्कूलों में उन्हीं विषयों को दिया जाए जिन्हें उन्होंने उपाधि प्राप्त करने के लिए पढ़ा है। यदि उन्हें विषय दिए जाते हैं तो उनमें अपेक्षित योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, अगर मान लो कि दूसरा विषय भी दिया जाता है तो फिर उसको क्या है, उसमें योग्यता अपेक्षित है कि उसमें योग्यता वो प्राप्त कर लें। उसके बाद क्या है, अध्यापक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के छात्रों के लिए अध्यापन शिक्षा के लिए चयन किया जाए और उन्हें आवश्यक छात्रवृत्ति भी दी जाए। मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड बच्चे आते हैं तो उसके लिए भी क्या है, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। ठीक है, उसके बाद है प्राथमिक विद्यालयों के लिए, अब प्राइमरी के लिए बता रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाले अध्यापक एमए या इसके समकक्ष हों, साथ ही वे बीएड भी हों। प्राइमरी अध्यापकों को विशेष योग्यता प्राप्त हो। प्राइमरी प्रशिक्षण स्कूलों में वे ही अध्यापक रखे जाएं जो कम से कम 10 वर्ष स्कूल में पूरे कर चुके हों। आदिवासी क्षेत्रों और महिलाओं के लिए इस नियम में शिथिलता बरती जा सकती है। डाक द्वारा शिक्षा तथा अध्यापन के लिए अवकाश में उदारता आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीए पास व्यक्ति जो प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहे विशेष पाठ्यक्रम प्राप्त करें। प्रशिक्षण का कार्यक्रम 2 वर्ष का हो। ठीक है, 2 इयर्स का आपका होना चाहिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम। उसके बाद है प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार। प्रशिक्षण की सुविधाओं को प्राथमिकता आधार पर प्राप्त कराया जाना चाहिए। इनका उद्देश्य है कि नियुक्ति के समय अध्यापक शिक्षित नहीं है तो उसे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजना चाहिए। यह आयोग का विचार है। प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण विद्यालयों का सविस्तार करना चाहिए। सेवाकालीन इन सर्विस प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जैसे कि मतलब अभी वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इन सर्विस में है तो उनको क्या है, चल रहा है, मतलब अभी वो टीचिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में भी उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। सेवा अंशकालीन या पत्राचार प्रशिक्षण की सेवा का विस्तार हो। ठीक है, जैसे लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं या फिर मतलब ऑफलाइन पत्राचार वगैरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह ये सब प्राइवेटली पढ़ लेते हैं, ओपन स्कूल्स वगैरह में मतलब प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से भी वो संस्थाओं का स्तर गिर ना जाए। ठीक है,
सेवाकालीन संस्थाओं का स्तर गिर न जाए। अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए, जो मतलब जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है उसको प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण संस्थाओं का आकार बड़ा होना चाहिए और उन्हें उचित रूप से आयोजित किया जाए। जो संस्थाएं हैं वो बड़ी होनी चाहिए और उनको उचित रूप से मतलब कि आयोजित किया जाना चाहिए। विद्यालय के अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण। अब विद्यालय में जो सेवाकालीन अध्यापक हैं उनका कैसे प्रशिक्षण होगा? ज्ञान का विकास प्रसार इतनी प्रगति पर है कि समय के साथ यदि विकसित ज्ञान से संपर्क न रखा जाए तो पिछड़ जाएंगे। साथ ही मतलब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि अगर हम लोग अपडेट नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या है, पीछे रह जाएंगे। साथ ही सेवा काल से पूर्व जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती थी, ठीक है, उनके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण को व्यवस्था आयोग ने की है। प्रत्येक स्तर पर हर अध्यापक को 5 वर्ष में एक बार 3 महीने का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रीष्मकालीन संस्थाएं समर इंस्टीट्यूट का सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए विस्तार किया जाए और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए, ठीक है। जो फ्रेशर के लिए होते हैं वो वाले पाठ्यक्रम भी चलाए जाएं, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट है प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं सोच रही हूँ इतना छोड़ दें फिर आपको बाद में, ठीक। चलिए ये वाला हम लोग कल रिवीजन करेंगे, ठीक है।